गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनली यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अप टू 24 फरवरी 2026 टिल 6 PM। आप तब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन मेरा आपको एडवाइस है कि आप एक दो दिन पहले ही पूरा फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर देना। एंड इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन द वैकेंसीज आर अप्रॉक्स 933। ओके, थोड़ा कम है, लेकिन अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो इसी में फाइट अप करना होगा। एंड देयर इज़ ऑल्सो सम रिजर्व कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज। These are the list of the services: IAS and Indian Foreign Services, Indian Police Services, and other Group A and Group B services are there. These are the list of the centers जहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है और कहाँ पे आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, एंड आफ्टर प्रीलिम्स देयर इज़ अ मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस में आपको पता है कि सेंटर लिमिटेड होते हैं, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें यूपीएससी ने कुछ चेंजेस करे हैं। तो अब हम एक एक करके चेंजेस देखेंगे क्या है और कैसे आपको 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे वो सबमिट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी यहाँ नहीं है, बस कुछ मेजर चेंजेस करे हैं। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो आप बस इस सारे चेंजेस को आप ध्यान से रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि देर आर द 4 स्टेज ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। 4 स्टेजेस में है, तो इसमें जो 3 मॉड्यूल है जो फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म का, दैट इज़ द कॉमन फॉर द ऑल द एग्जाम्स ऑफ द यूपीएससी, वाइल द वन इज़ द एग्ज़ाम स्पेसिफिक। तो ये जो 4 मॉड्यूल हैं या 4 स्टेप कह लो, इसको हम देखते हैं। तो पहले स्टेप में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी और फ़ोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसी मेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे फिर फ्यूचर के कम्युनिकेशन यूपीएससी की तरफ से होगा। यानी आपको जैसे कि वन टाइम पासवर्ड है, ठीक है, नोटिफिकेशन है, आपको फिर कम्युनिकेट होने लगेगा। सेकेंड नंबर है स्टेप है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूआरएन कहा गया है। तो जब आप रजिस्टर्ड करोगे इन द यूपीएससी वेबसाइट, तो आपका एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा और ये परमानेंट रहेगा फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो फिर बाद में जैसे यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, तो दिस पर्टिकुलर यूआरएन नंबर विल एप्लीकेबल और आप इसी को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार फिर से अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यूआरएन नंबर है, इट इंक्लूड्स जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड द फोटो आईडी। ओके, तो ये सारा सब कुछ पूरा सारा डिटेल्स रहेगा। तो डिफरेंट जो एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो आप एक बार यूआरएन नंबर डालोगे तो आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो आपको बार बार ये सब डिटेल्स क्रिएट करने की या फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि यूआरएन जो है सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा। ओके, थर्ड जो स्टेप है, डैट इज़ द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो कॉमन एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ये डिटेल्स मतलब कि आपकी कलेक्ट होगा। यहाँ पे से पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पेरेंट्स नेम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस एंड द कैटेगरी, आप जैसे जनरल के हो या ST SC OBC एंड द अदर कैटेगरीज आर देयर। तो आप ये सब फिलअप करोगे। जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज़ अ एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 मॉड्यूल है सभी के लिए कॉमन है, फोर्थ जो है वो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है। तो ये जो है डिफरेंट एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम चेंज होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम का जो सेंटर सेलेक्ट करने का होगा, एप्लीकेशन जो फ़ी करने का जो पेमेंट है, ओके, सर्विस प्रेफरेंस एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये फिर आपको फिलअप करना होगा। ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है पूरा फिलअप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इस बार किए हैं, उसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो चेंज हुआ है इस बार, डैट इज़ अ मैंडेटरी लाइव फ़ोटो कैप्चर। पहले क्या होता था कि हम लोग इसे सॉफ्ट कॉपी है अपलोड कर देते थे, लेकिन इस बार क्या है कि आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर भी यानी कि करना है, यानी कि अपलोड करना है। यानी फॉर्म करते समय आप कैमरे से करोगे, ओके, एंड ऑल्सो आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करना है, दोनों काम करना है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अपलोडेड फ़ोटोग्राफ है और लाइव फ़ोटो दोनों मैच होना चाहिए। ये ब्लर ध्यान रखना है, ये ब्लर नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर पहले 3 टाइम्स करना है प्लेन वाइट शीट पे विद द ब्लैक इंक। आपको उसको स्कैन करना है, फिर आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपलोड करना है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। और अगर सपोज़ ये ब्लर हुआ या इनकरेक्ट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इनवैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे फिर फोर्थ जो मेजर चेंजेस है डैट इज़ द आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। तो मोस्टली जो यूपीएससी ने यहाँ पर जो इनकरेज किया है और रिकमेंड किया है कैंडिडेट्स को कि आप आधार यूज़ करिए। हालांकि आप दूसरा कोई गवर्नमेंट आईडी डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोटर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आधार जो है ये फास्टर वेरिफिकेशन है एंड स्मूथ ऑथेंटिकेशन है। इसीलिए यूपीएससी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है बच्चों को कि आधार आप यूज़ करिए एज देयर प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन। नेवरदलेस फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई दूसरा भी गवर्नमेंट आईडी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया एंड ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। लेकिन आधार अगर करोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट, अब करेक्शन करना मतलब कि आपको कोई विंडो अलग से ओपन नहीं होगी। यानी एक बार आपने ऐसे फॉर्म फिलअप कर दिया, ओके, तो फिर बाद में फिर आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते और आपको विड्रॉल भी नहीं कर सकते। एक बार फॉर्म फिल कर दिया डैट इज़ अ फाइनल, फिर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, ओके, और फिर एप्लीकेशन फ्यूचर में विड्रॉन भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय कोई गलती नहीं होना चाहिए। और फाइनली जब आप सबमिट का बटन आप प्रेस करोगे तो एक बार ए टू जेड यानी फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेना, ओके। कुछ भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने फिलअप कर दिया फिर आप उसको फिर से करेक्ट फ्यूचर में नहीं कर सकते। यानी एक बार सबमिट कर दिया डैट इज़ फाइनल, ओके। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन ही आएगा, आपको पोस्ट या ईमेल से सेंडअप नहीं किया जाएगा। तो जो भी जब भी यूपीएससी एडमिट कार्ड इशू करेगा, ठीक है, इन द यूपीएससी वेबसाइट आप उसमें अपना लॉगिन करोगे, अपना जो भी आईडी है क्रेडेंशियल आप उसको फिलअप करके आपको वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट, जो आपका ये जो वन टाइम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपडेट की फैसिलिटी तो है, यानी आप उसको अपडेट एक बार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जो भी अपडेशन आप करोगे वो फ्यूचर में जो फॉर्म फिलअप करोगे वो उस पर एप्लीकेबल होगा। यानी सपोज़ करते हैं कि आपने एक कोई फॉर्म पहले फिलअप करा है फॉर द यूपीएससी ने जिसका नोटिफिकेशन निकाला है। अब कल को आपने यूआरएन नंबर को अपडेट करा, भाई हो सकता है ना कि भाई कब सपोज़ कुछ डिटेल्स हैं भाई हमें वो चेंज करना है, कुछ करेक्ट करना है, तो वो जो अपडेट जब आप करोगे जो फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल अप्लीकेबल फॉर द फ्यूचर अप्लीकेशन, ओके। उसके बाद कैंडिडेट उसको लॉक कर देगा, फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, एक बार तो अपडेट की फैसिलिटी है लेकिन ये फ्यूचर के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लीकेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंडेटरी यहाँ फेस ऑथेंटिकेशन है एट द एग्ज़ाम सेंटर, ताकि कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी रीज़न के लिए एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट द इम्पर्सोनेशन, ओके। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का मतलब कि वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे फॉर फेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द सिक्योरिटी फिस्किंग ऑल्सो, जहाँ पे चेक करा जाता है गेट में एंट्री करने से पहले, जैसे कि आपके पास कोई जैसे गैजेट तो नहीं है, मोबाइल फ़ोन एंड अदर डिफरेंट गैजेट, तो ये तो चेकअप होता ही है रेगुलर बेसिस से। बस ये है कि यहाँ पे जो अभी जो इस बार जो चेंज आया डैट इज़ अ मैंडेटरी फेस ऑथेंटिकेशन आया है, ओके। इसीलिए कैंडिडेट से एडवाइस किया जा रहा है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा जल्दी पहुँचे ताकि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को स्मूथली वो कंप्लीट अप कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर है उन लोगों के लिए कुछ चेंजेस करे गए जो ऑलरेडी सिविल सर्विस में मतलब पास्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं या 26 में अगर करेंगे। जैसे सपोज़ किसी को आईआरएस मिला या आईपीएस मिला, आप अक्सर देखते हो कि ये जो बच्चे होते हैं फिर से एग्ज़ाम देते हैं, ओके, क्योंकि मोस्टली सबका जो प्रेफरेंस होता है डैट इज़ आईएएस। देखो एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, भाई हो सकता है किसी बच्चे का पहला प्रेफरेंस आईपीएस हो, डैट इज़ एक्सेप्शन, लेकिन जनरली जो होता है बच्चों को आईएएस ही बनना होता है। अब कोई आईपीएस बना या आईआरएस बना तो वो चाहता है कि हम फिर से अटैम्प्ट दें, और वो देते भी रहते हैं और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी ने इस बार
जो बच्चे ऑलरेडी जो अपॉइंटेड है आईएएस या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाए हैं। तो जो देख लेते हैं मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं। देखो बहुत सिंपल है। सपोज़ कोई कैंडिडेट है वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है आईएएस एंड आईएफएस, ठीक है, प्रीवियस एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर 26 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो अपियर नहीं कर सकता। Suppose if a candidate appointed to the IAS and IFS after qualifying the preliminary examination and then continue to serve in that services, तब फिर वो क्या है मेंस के लिए अपेयर नहीं हो सकता। ओके, सपोज करते हैं कि मेंस के बाद इफ़ द कैंडिडेट इज़ अपॉइंटेड टू द IAS एंड IFS, ध्यान रखना ये जो IFS है ये फॉरेन सर्विस की बात हो रही है। आफ्टर द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन has started but before the final result is declared or continue in that services, then they will not be considered for the appointment of any services based on the 26 result. सपोज कोई कैंडिडेट है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अपॉइंटेड है फॉर आईपीएस, ओके, कोई भी प्रीवियस सर्विस जैसे 25 है, 24 है, इसके पीछे भी दिया हो सकता है, ठीक है, सेलेक्ट हुआ हो, फिर वो नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर द आईपीएस अगेन। यानी कि आप आईएएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, लेकिन आप आईपीएस जो है आप उसको ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आईआरएस करना है वो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आईपीएस जो है फिर से आईपीएस के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर एक वन टाइम इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी दिया गया है फॉर द आईपीएस एंड द ग्रुप ए सर्विस कैंडिडेट को। हालांकि कैंडिडेट जो है इस पर्टिकुलर जो वन टाइम एक्सेप्शन को है वो मतलब कि फ्रॉम द ज्वाइनिंग ट्रेनिंग ऑफ द एलोकेटेड सर्विसेज टू अपीयर 2027, इससे पहले उसको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, तो मतलब अगर करना चाहता है तो इफ़ द कैंडिडेट अवेलेबल ओनली फॉर सच एग्जाम्शन, लेकिन उसको फाउंडेशन जो कोर्स है ये ज्वाइन करना है, ये कंपलसरी है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कोई कैंडिडेट है उसने ज्वाइन भी नहीं किया और नॉट टेक द एग्जाम्शन ऑल्सो ऑफ 26 सर्विस एग्जामिनेशन, तो फिर उसका जो सर्विस एलोकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, now if the selected again in 27, then the candidate must choose service the allocated in 26 and 27, दोनों में कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, अगर नहीं चूज़ करा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। If the candidate appears for 27 and but does not get any service, then they can join the service allocated through the 26 examination. If the candidate failed to join the training of the final choose, यानी हो सकता है कि कैंडिडेट भाई फेल हो गया, ज्वाइन नहीं कर पाया, जो भी आपने फाइनली जो चूजन सर्विस करा हुआ है, तो आपका दोनों सर्विस एलोकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, हालांकि कैंडिडेट की जो सीनियरिटी है वो मतलब कि डिटरमाइन करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द, जब वो ज्वाइन करेगा वो रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, ये जो वन टाइम जो इम्प्रूवमेंट अटैम्प्ट है, ये कैंडिडेट जो है ये कैन नॉट अपीयर इन द 28 और लेटर अनलेस दे रिज़ाइन फ्रॉम द सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से समझ लो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अच्छा, अगर कैंडिडेट वांट टू यूज़ द रिमेनिंग अटेम्प्ट्स इन फ्यूचर, हो सकता है भाई उसको फ्यूचर में देना हो 28, 29, देन दे मस्ट नॉट ज्वाइन एनी एलोकेटेड सर्विस, अदरवाइज द एलोकेशन विल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल। ओके, अच्छा, कोई कैंडिडेट है ऑलरेडी इन एनी सर्विस 225 और अर्लियर, दे कैन अपीयर वंस ईदर इन 26 और 27 विदाउट रिज़ाइनिंग, बट अगर उसको 28 ईयर्स के बाद करना है तो उसको रिज़ाइन करना होगा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ एक तरीके देखा जाए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ओके, अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पेपर जो रिप्रेजेंटेशन विंडो जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन था वो 7 डेज़ का था, अब उसको रिड्यूस करके 5 डेज़ कर दिया गया है। सेंटर एलोकेशन रूल जो है उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। जैसे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो तो अपना डिज़ायर सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं, हो सकता है जो हर एक सेंटर की क्योंकि कैपेसिटी होती है, अगर वो फुल हो गया तब भी उनको वो एलोकेट कर दिया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो सेंटर एलोकेशन होगा इट टोटली बेस्ड ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट एलोकेटेड बेस पर होगा। अच्छा, यहाँ पे ओबीसी जैसे नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि ये जो उनका जो सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 एंड 24-25, और इनका जो सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल यानी 4 2025। ओके, सेम है ईडब्ल्यूएस का भी जो सर्टिफिकेट है ये इशू होना चाहिए ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, पोस्ट प्रीलिम्स एंड पोस्ट मेंस के बाद लॉगिन मैंडेटरी कर दिया है।
यानी आपका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई होता है तो फिर आपको 10 दिन के अंदर मैंडेटरी आपको लॉगिन करना है यूपीएससी पे वेबसाइट पे जाके। ओके, अगर मेंस क्वालिफाई होता है फिर आपको 15 दिन के अंदर करना है। अगर आप लॉगिन और अपडेट नहीं करते हैं सारी डिटेल्स तो वो डिस्क्वालिफिकेशन मान लिया जाएगा। तो दीज आर द सम चेंजेस। तो की जो मेजर पॉइंट्स हैं जो मतलब कि हर एक कैंडिडेट को रिमेंबर रखना है कि जब 26 का जब एग्जामिनेशन जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूआरएन सिस्टम, ये ध्यान रखना है। ओके, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली भरना है, फ़ोटोज़ और सिग्नेचर बहुत केयरफुली अपलोड करना है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अगर आप करोगे तो क्विकली वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, सारी डिटेल्स आप एक बार फिर से चेक करना, 2 बार चेक करना फाइनल सबमिशन करने से पहले। ओके, और ध्यान रखना है करेक्शन और विड्रॉल का फिर से अलाउ नहीं होगा। एक बार सबमिट कर दिया डैट इज़ फाइनल। और आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करवाना है, ठीक है। आपको मेल पे नहीं आएगा, पोस्ट पे भी नहीं आएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है और कैरी करना है एक वैलिड आईडी प्रूफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो होप सारे चेंजेस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।